नमस्ते दोस्तों, मेरी धार्मिक कथा शौके में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको गणेश जी की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। बहन के दूसरे गांव में शादी की गई। वह ससुराल का सारा काम खत्म करके भाई का मुंह देखने आती। रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। उन्हीं झाड़ियों के बीच गणेश जी की मूर्ति और तुलसी माता का हरा भरा पौधा भी था। वह रास्ते भर कहती जाती, हे भगवान, मुझे अमर सुहाग और अमर पीहर वासा देना। झाड़ियों के कारण कई बार उसके पैरों में कांटे चुभ जाते। एक दिन उसके पैरों से खून निकल रहा था। वह भाई का मुंह देखने भाभी के पास बैठी थी। भाभी ने ननद से पूछा कि आपके पैरों में क्या हो गया है। तब बहन बोली कि रास्ते में झाड़ियों में मेरा पैर फट गया था। भाभी ने अपने पति से कहा कि आपकी बहन रोजाना आपका चेहरा देखकर ही खाना खाती है। वह जिस रास्ते से आती है वह झाड़ियों के कारण उसके पैर कट गए हैं। आप वहां का रास्ता साफ करवा दो। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारा रास्ता साफ कर दिया। रास्ते में से विनायक जी तुलसी माता को भी हटा दिया। इससे भगवान नाराज हो गए और उसे हमेशा के लिए सुला दिया। पत्नी जोर जोर से रोने लगी। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने के लिए निकली तो देखा रास्ता साफ पड़ा है। उसने देखा कि विनायक जी की मूर्ति यथा स्थान पर नहीं है और तुलसी माता का भी पौधा उखाड़ दिया है। उसने विनायक जी की मूर्ति स्थापित की और तुलसी माता का पौधा लगाया। वह भगवान के पैर पकड़कर बोली, हे भगवान, अमर सुहाग देना, अमर पिया वासा देना। इतना कहकर वह आगे चलने लगी। इतने में आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि बेटी, खिचड़ी के पेड़ की 7 पत्तियां ले जाकर उन्हें कच्चे दूध में घोलकर तेरे भाई के छींटे मारने से उठ जाएगा। यह बात सुनकर वह दौड़ती हुई अपने भाई के घर गई। उसने देखा कि भाभी रो रही थी। वह दूध से भरा बर्तन लाई और उसमें खिचड़ी की पत्तियां घोली। इस दूध के छींटे मारते ही भाई खड़ा हो गया। भाई ने उठते ही बहन से कहा कि इस बार तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। बहन ने कहा कि ऐसी नींद किसी को नहीं आई। बहन ने भाई से कहा कि भाई, आपने रास्ता साफ किया तो विनायक जी की मूर्ति उखाड़ दी थी। जब मैं आई तो वापस मूर्ति स्थापित की। विनायक जी ने मेरी सुनी। हे विनायक जी महाराज, जैसी उस बहन की सुनी वैसी सभी की सुनना। बोलो गणपति बप्पा की जय। यदि कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करना और लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।